जय श्री बालाजी की जय श्री राम। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज हम सुनाएंगे गुरु बृहस्पति जी महाराज की कथा। तो सबसे पहले आप तुलसी की क्यारी में एक जल का लोटा तुलसी की क्यारी में चढ़ाइए और धूप दीप करके माँ तुलसी मैया की आरती जरूर करें और तुलसी मैया के पास में बैठकर कथा सुने गुरु बृहस्पति जी महाराज की। तो कथा इस प्रकार, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री है वह बहुत ही कृपण थी। वह कोई भी व्यक्ति आता भिक्षार्थी उसको कुछ नहीं देती थी। वह भिक्षार्थी को खाली हाथ ही घर से रवाना कर देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय की बात है कि एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वो साक्षात गुरु बृहस्पति जी महाराज ही थे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। तो कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा की याचना की। साहूकार ने उस समय लड़के को नहला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझको अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगे, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम सुनो। बृहस्पतिवार को तुम दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ और बृहस्पति जी महाराज को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? बृहस्पति जी महाराज बोले, साधु महात्मा जी बोले कि अब जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुमको सारे काम करने पड़ेंगे और बृहस्पति जी महाराज की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान बृहस्पति जी तुम पर
राजी हो जाएंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में अन्न धन वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी महाराज की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह वैकुंठ धाम को चली गई। अंत में अब मैं दूसरी कथा कहती हूँ। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब वह निराश होकर लौट आया। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, तो इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर स्थापित किया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते थे और दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण तुम्हारा कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। तो उत्तम बात कहकर विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय धीरे से दैत्य का नाम लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोधवश होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमफली पीने से वह कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी वह ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा। तो ध्यान से सुनना भक्तों, जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां पर आए, उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। देखो इंद्र के कारण क्या क्या भगवान को करना पड़ा। उन
में से एक भाग तो पृथ्वी को दिया। इसी कारण आज पृथ्वी कहीं से ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति को उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेल और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगत हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संसे तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। आपको ये कथा और आरती कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री बालाजी की जय श्री राम। हाँ, एक और